Today we will continue discussion on graph. In the previous video we discussed how to represent a graph or representation of a graph. Now in this video we start discussion on traversing, how to traverse a node in a graph. So let's start. Traversal or traversal same words. तो it is a technique in which वी प्रोसेड द नोड ऑफ ए ग्राफ। ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम ग्राफ के नोड को ट्रेवर्स करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मूव करना, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेवर्सल। फर्स्ट है BFS जिसे हम बोलते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च, एंड सेकंड है DFS जिसे हम बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये दो तरह की ट्रेवर्सिंग है और इससे अपन फर्दर वीडियो डिस्कस करते हैं कि BFS क्या होती है और DFS क्या होती है और कैसे हम इन्हें ट्रेवर्स करते हैं नोड्स को। ठीक है, तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए जो इस ट्रेवर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं क्या वो। समटाइम वी प्रोसीड द नोड ऑफ अ ग्राफ डेट कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम मोर देन वन नोड। क्या होता है कि एक नोड जो होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा नोड से कनेक्ट होते हैं, तो क्या करना होता है, सो इट शुड बी प्रोसीड मल्टीपल टाइम। तो वो मल्टीपल टाइम प्रोसीड हो जाएगा कि अगर दो बार नोड से दोनों से प्रोसीड करेगा तो हमें क्या करना है कि उसे एक ही बार प्रोसीड करना है। हमें वो टेक्निक यूज़ करने से एक ही बार प्रोसीड करना है, क्योंकि अगर दो बार या फिर एक ही नोड को अगर दो बार अपन इसमें ट्रेवर्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें टाइम ज़्यादा खर्च होगा और टाइम हमें क्या करना है, चीज़ों को एफिशिएंट बनाना है। इसलिए तो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें टाइम को एफिशिएंट बनाना है, इसलिए हमें क्या करना है, एक नोड के पास एक ही बार जाना है, एक ही बार ट्रेवर्स होना है। अगर उससे अपने ट्रेवर्स हो गए तो दोबारा वहाँ नहीं आना है। तो इसलिए एफिशिएंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस नोड को एक ही बार उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी वॉन्ट इट ओनली प्रोसीड वंस। सो फॉर दिस वी एज्यूम द स्टेटस। तो हम क्या करेंगे, उस नोड का स्टेटस चेक करेंगे। तो क्या तीन तरह के स्टेटस होते हैं जैसे हमने डिफाइन किया हुआ है। एक होता है स्टेटस इक्वल्स टू 0, मतलब वो नोड अभी प्रोसीड नहीं हुआ है, वो नोड अभी जस्ट पड़ा हुआ है जैसा था वो। सेकंड होता है स्टेटस इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि जो नोड है वो वेटिंग मोड में है कि रेडी टू प्रोसीड, मतलब अब उसका चांस है उसके बाद वो रेडी क्यू में आ चुका है, वो रेडी होगा, अब प्रोसेस होगा। और सेकंड थर्ड स्टेटस क्या है कि 2 मीन्स कि वो नोड का प्रोसेस कर चुका है। तो ये तीन पॉइंट है। 0 मतलब नॉट प्रोसीड, 1 मतलब रेडी क्यू में है और सेकंड मतलब प्रोसीड, मतलब 3 पॉइंट है। ठीक, सो फर्स्ट पॉइंट है अपना BFS कि क्या ये फर्स्ट ट्रेवर्सिंग है क्या, कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, इट इज ए ट्रेवर्सिंग टेक्निक। हमें पता है कि ट्रेवर्सिंग टेक्निक है इन विच वी यूज़ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं और क्यू डेटा स्ट्रक्चर किस पर वर्क करता है, क्यू डेटा वर्क करता है FIFO रूल पे। FIFO रूल मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डेट मीन्स कि जो एलिमेंट या फिर जो डेटा फर्स्ट एंटर होगा वही फर्स्ट प्रोसीड होगा, मतलब फर्स्ट वो एंटर होगा और जब बाहर जाने की बारी होगी तभी वो फर्स्ट होगा। तो उसे क्या बोलते हैं, FIFO रूल बोलते हैं। और जो BFS जो अपना ट्रेवर्सिंग है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, वो इसी रूल पे वर्क करती है। ओके, तो अब देखते हैं अपन क्या होता है BFS, उसके अपन एल्गोरिथम देखते हैं। नाउ अब अपन एल्गोरिथम देखते हैं BFS की, जो ब्रीथ फर्स्ट सर्च है इसकी एल्गोरिथम क्या है और अपन कैसे ट्रेवर्स करेंगे उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन। सो फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइज ऑल नोड। तो ऐसा करते हैं अपन, साथ में एग्जाम्पल भी देखते हैं, अच्छा अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहेगी। तो एक अपन एग्जाम्पल देखते हैं विथ एल्गोरिथम। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या बोलता है, इनिशियलाइज ऑल द नोड्स। और नोड को कैसे इनिशियलाइज करना है, सेट स्टेटस इक्वल्स टू 0। तो अपने पास जितने भी नोड है उसकी स्टेटस अपन क्या कर देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो देखिए अपने पास 5 नोड है, 1 2 3, और ये देखिए एक तरह से ये क्या है, सब डायरेक्टेड नोड है। जो डायरेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। डायरेक्टेड क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपने इनके सब इसकी डायरेक्शन फिक्स कर रखी है कि अपन A से B की तरफ जाएंगे, B से की तरफ। तो ये क्या अपने पास डायरेक्टेड ग्राफ है। स्टेप फर्स्ट हो गया अपना कि इनिशियल ऑल नोड अपन इनिशियलाइज करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड क्या है, स्टेप 2 में टेक ए नोड एंड इंसर्ट इन ए क्यू। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि ये क्या करता है, जो BFS है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। तो हम क्या करेंगे, क्यू यूज़ करेंगे। क्यू क्या होता है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। दैट मीन्स कि जो एलिमेंट पहले एंटर करेगा वही पहले बाहर जाएगा, उसको बोलते हैं अपन क्यू डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्टेप सेकंड क्या बोल रही है, टेक ए नोड, एक नोड लेंगे एंड इंसर्ट इन क्यू। तो अब कोई सा भी नोड ले सकते हैं अपन, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। पर चलिए स्टार्ट करता हूँ, मैं A से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक नोड A को लिया, उसमें क्या कर दिया हमने, क्यू के अंदर उसको एंटर कर दिया। ठीक है, एंड इंसर्ट इन क्यू फॉर प्रोसेसिंग वेटिंग। तो जब हमने इसे क्यू के अंदर एंटर किया तो मतलब क्या हो गया, अभी 0 से कहाँ चला गया, ये 1, मतलब ये प्रोसेसिंग स्टेट में चला गया, वेटिंग स्टेट में चला गया। अब यहाँ पे क्या है, ए एकदम रेडी है प्रोसेस या फिर प्रोसीड होने के लिए। तो अब पहले ए तो क्या था कि 0, मतलब कोई स्टेटस कोई फाउंड नहीं, या फिर
0 स्टेटस पे था। अब जब ये क्यू के अंदर आया, मतलब ये रेडी क्यू के अंदर आ चुका है, मतलब अब ये प्रोसेस होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसका स्टेटस क्या होगा 1, मतलब ये वेटिंग स्टेट में। नाउ थर्ड स्टेप क्या अपना, रिपीट स्टेप 4th and 5th, मतलब जो 4th और 5th स्टेप अपना वो रिपीट होगा। और कंडीशन क्या, वाइल क्यू नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक अपने अंदर क्यू के अंदर वैल्यू है तब तक तो ये लूप जो थर्ड स्टेप अपने चलेगा। अगर जब से क्यू अगर अपना ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, तो ये जो स्टेप है, ये जो लूप है बंद हो जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, या क्यू नॉट इक्वल टू नल या राइट है, क्यू के अंदर अपनी ए वैल्यू पड़ी है तो ये रन करेगा। अगला स्टेप 4th पे देखते हैं क्या है 4th, रिमूव द नोड फ्रॉम ऑफ अ क्यू, दैट मीन्स जो क्यू के अंदर भी नोड है उसको कर रिमूव कर देंगे एंड प्रोसेस, मतलब ए तो क्या हो गया अपना प्रोसेस हो चुका है। दैट मीन्स जो 1 है ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5th स्टेट क्या है अपने पास, ऑल द नोड कनेक्टेड विद द प्रोसेस, मतलब इस ए जो नोड है, इसे जितने भी नोड है, देखता है दो कौन से नोड कनेक्टेड है। देखिए अगर अपन डायरेक्टेड ग्राफ है तो एक ई कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, बट ए से अपन कहाँ मूव कर सकते हैं, ओनली फॉर ई पे मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एक्चुअली ए से ए पे मूव कर सकते हैं, पर अपन ए पे मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक नोड को एक ही बार ट्रेवर्स करना है। सो दैट्स अपन को ए से कहाँ जाएंगे, अपन ई पे जाएंगे, ठीक है। तो कहता है ऑल द नोड कनेक्टेड विद द प्रोसेस नोड, जो प्रोसेस नोड से कनेक्टेड है, विच नोड वेट, या फिर वो वेट और नोड प्रोसेस जो या फिर वेटिंग स्टेट में, या फिर जो प्रोसेस नहीं हो चुका उनमें वो करेंगे, वो क्या करेंगे उस इंसर्ट इन क्यू। सो अपन ए से देखिए क्या कर सकते हैं, क्या बी को इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ए क्या जाएगा, ए से ई पे जा सकता है और ए से ए पे जा सकता है। तो ए से ए पे तो जाएगा नहीं क्योंकि ए अपना पहले ही प्रोसेस हो चुका है। कहाँ जाएंगे अपन, ए से ई पे जाएंगे। दैट मीन्स कि जो अगला क्यू है उसमें क्या आएगा, उसके अंदर वैल्यू आएगी ई, ओके। तो ई क्या हो चुका है, ई हो चुका अपना प्रोसेसिंग स्टेट में आ चुका, वेटिंग स्टेट में आ चुका है, ओके। तो स्टेप 5th क्या होगा, सेट स्टेटस 1, मतलब ई अब एंटर हो चुका है तो इसको क्या करेंगे 1 से स्टेटस कर देंगे। अब रिपीट, अब वापस कंडीशन चेक होगी क्यू नॉट इक्वल टू नल, ओके, या क्योंकि पहले से वैल्यू पड़ी है तो ये नॉट इक्वल टू नल है, तो वैल्यू अपन चेक करेंगे क्या होता है। आगे अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ई क्या है वेटिंग स्टेट में, अब ई क्या होगा प्रोसेस होगा, तो ई का स्टेटस क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स ई अब ये हो जाएगा प्रोसेस चुका है, मतलब ये क्या है प्रोसेस, ये जो है प्रोसेस है, ई प्रोसेस हो गया। तो अब ई के बाद देखिए कौन सा नोड है जो क्यू के अंदर जाएगा, कौन कौन से नोड है जो क्यू में जाने के तैयार है। देखिए ई से अपन डी पे जा नहीं सकते हैं क्योंकि डी ई पे आ रहा है, और नहीं ए पे जा सकते हैं, मतलब ई से अपन सिर्फ कहाँ जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं। तो अब कहाँ जाएंगे अपन, बी पे जाएंगे। दैट मीन्स कि बी क्या हो जाएगा, अब बी हो जाएगा वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। अब बी अगले स्टेप में क्या होगा, बी प्रोसीड होगा, ठीक है। तो बी से अपन कहाँ जाएंगे, देखिए कहाँ जा सकते हैं अपन, बी से अपन ए पे जा सकते हैं, बट एक्चुअली ए पे जाएंगे नहीं क्योंकि ए अपना पहले से प्रोसेस हो चुका है। तो अपन बी से कहाँ जाएंगे, डी पे जाएंगे। तो अब बी तो क्या हो जाएगा प्रोसेस हो चुका होगा, अब कहाँ जाएंगे अपन, ई डी पे जाएंगे। तो डी पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 2 3 डी पे अपन चले गए। तो ये क्या हो जाएगा, बी भी यहाँ पे अपना क्या होगा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बी डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी से कहाँ जाएंगे, सी पे जाएंगे। तो अगले में क्या हो जाएगा, डी तो क्या हो जाएगा प्रोसेस हो जाएगा, बाहर आ चुका है। तो अगले स्टेप में अपन कहाँ जाएंगे 2 3 4 सी पे जाएंगे, ओके। अब सी पे आएगा, अब देखिए सी से अपन कहाँ जाएंगे, ए पे जाएंगे, पर ए पे तो अपन को जाना नहीं है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्यू एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ सी बाहर आ चुका है। अब देखिए क्यू एम्प्टी हो गया तो अपने कंडीशन क्या चेक होगी, अब देखिए जैसे रिपीट स्टेप 4 and 5 कब होगा, जब वाइल क्यू नॉट इक्वल टू नल, बट एक्चुअल में अब अपना क्यू क्या है, नल हो चुका है, क्यू यहाँ पे क्या है, नल हो चुका है। तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और अपन क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो यही क्या बोलता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, मतलब ट्रेवर्स कैसे हो, अपन देखिए ए से कहाँ गए, ई पे, ई से अपन कहाँ गए, बी पे, बी से अपन गए डी पे, और डी से अपन गए फिर से सी पे। तो ये अपन इस तरीके से अपन ने क्या किया, ग्राफ के ऑल नोड्स को अपन ट्रेवर्स किया। सो ये जो ट्रेवर्सिंग टेक्निक इसे क्या बोलते हैं, BFS, breadth first search. So this is all about breadth first search. In the next video we will discuss on depth first search. So thank you guys.